नमस्कार मेरे मित्र हो, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑल अबाउट योर लाइफ पर। आज की वीडियो में मैं आपको जून 2025 इस महीने का मेष राशि के जातकों का राशिफल लेकर आया हूँ। जून 2025 जून महीने में मेष राशि के जातकों के लिए कई मामलों में अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। आपकी राशि के स्वामी मंगल महीने की शुरुआत में अपनी नीच राशि कर्क में चौथे भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपको स्वास्थ्य समस्याएं भी दे सकते हैं। लेकिन 7 तारीख से वह आपके पंचम भाव में जाकर राजयोग बनाएंगे, जो आपको शिक्षा और धन संबंधी मामलों में सफलता प्रदान करेंगे। विद्यार्थियों के लिए इस महीने चुनौतियां आने वाली है, जो उनको परेशान कर सकती है। विवाहित जातकों के लिए महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी और आपके रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा। प्रेम संबंधों के लिए महीना कमज़ोर रहेगा। आपको बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके बीच गलतफहमी और झगड़े की स्थिति बन सकती है। आर्थिक रूप से कुछ खर्च लगे रहेंगे, हालांकि आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी होगी। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और इससे आप राहत की सांस ले सकते हैं। भाई बहनों का सहयोग आपको काम में मिलेगा। माताजी को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती है। पिताजी से सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी करने वाले जातकों को भागदौड़ का सामना करना पड़ सकता है। काम के सिलसिले में लंबी यात्राएं और विदेश यात्रा का योग बन सकता है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी इस महीने अच्छी सफलता की स्थिति बन रही है। आपके स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधानियां रखनी होगी, क्योंकि इस महीने आपका स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है। आप किसी बीमारी की चपेट में भी आ सकते हैं। धार्मिक क्रियाकलापों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप छोटी छोटी तीर्थ यात्राएं कर सकते हैं। ये तो रही जून महीने की सामान्य तौर पर जानकारी। अब हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और सविस्तर जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम कार्यक्षेत्र के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपकी आर्थिक परिस्थिति कैसी रहेगी इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद आपका स्वास्थ्य, उसके बाद आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा यह आपको बताएंगे, और उसके बाद आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा इसके बारे में हम बताएंगे। तो मित्र हो, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको ऐसे उपाय बताऊंगा जो आपको इस महीने काम आएंगे और आपको जो परेशानियां होने वाली है वो कम होंगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्यक्षेत्र के बारे में। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना मध्यम से कुछ बेहतर रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में भागदौड़ हो सकती है। आप कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहेंगे। आपके ऊपर काम का दबाव भी रहेगा, लेकिन काम के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य या एक देश से दूसरे देश जाने का मौका मिलेगा। आपके विदेश यात्रा की संभावनाएं हो सकती है। छठे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में तो सूर्य के साथ दूसरे भाव में होंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में अच्छी सफलता और धन लाभ के योग बनेंगे। उसके बाद वह 6 तारीख को आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे, जिससे आपको कम्युनिकेशन से अच्छा लाभ मिलेगा और नौकरी में स्थिति मजबूत होगी। उसके बाद वह 22 तारीख से आपको चतुर्थ भाव में आकर दशम भाव को देखेंगे, जिससे आप कठिन समय से बाहर निकल सकेंगे और अपनी नौकरी में स्थिति को बेहतर बना पाएंगे। सप्तम भाव पर महीने के अंत तक यानी कि 29 जून तक शुक्र महाराज सप्तमेश होकर दृष्टि डालेंगे, जो आपके व्यवसाय के लिए एक अनुकूल परिस्थिति कही जा सकती है। इसके अतिरिक्त बृहस्पति महाराज की अमृत दृष्टि भी सप्तम भाव पर होगी, जिससे व्यापार में निरंतर उन्नति के योग बनेंगे और आपके व्यापार में अच्छी स्थितियां देखने को मिलेगी। यदि आप इस दौरान विदेशी संपर्कों का लाभ उठा सकते हैं तो और भी बेहतर हो सकता है। अब हम बात करते हैं इस महीने की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आ सकता है। अच्छी बात तो यह है कि आपको इस महीने अच्छी आमदनी प्राप्त होने की योग बन रहे हैं। जून मासिक राशिफल 2025 के अनुसार द्वादश भाव में पूरे महीने शनि महाराज विराजमान रहेंगे, जो आपके खर्चों में निरंतरता को बनाए रखेंगे। इसलिए इस महीने खर्च तो लगे रहेंगे, लेकिन पूरे महीने एकादश भाव में राहु महाराज विराजमान रहेंगे,
जो न केवल आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे बल्कि आमदनी में भी लगातार बढ़ोतरी करते रहेंगे। व्यापार से भी आपको धन लाभ के योग बनेंगे। 29 तारीख से शुक्र के दूसरे भाव में जाने से व्यापार में और भी अधिक धन लाभ हो सकता है। बृहस्पति महाराज भी सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव में रहेंगे और एकादश भाव को देखेंगे। यह आपके व्यापार और अपने कार्यक्षेत्र में वृद्धि करेंगे और आपकी आमदनी को बढ़ाते चले जाएंगे। सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में और उत्तरार्ध में आपके तीसरे भाव में आएंगे। ऐसे में आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है और सरकारी क्षेत्र में संबंधित लाभ होने के योग बनेंगे। मंगल महाराज सर्वप्रथम तो आपके चतुर्थ भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे और उसके बाद 7 तारीख से पंचम भाव में जाकर भी आपके एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपको आर्थिक तौर पर लाभ मिलने के अच्छे योग बन सकते हैं। हालांकि इस महीने आपको शेयर बाजार में निवेश करने से बचने की सलाह दी जाती है। ये रही आपकी आर्थिक स्थिति की जानकारी। अब हम बात करते हैं आपकी स्वास्थ्य के बारे में। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। वैसे तो आपकी राशि के स्वामी मंगल महाराज अच्छी स्थिति में रहेंगे, लेकिन महीने की शुरुआत में कर्क राशि में मंगल का होना छाती से जुड़ी समस्याएं दे सकता है। आपको छाती में जकड़न या जलन की समस्याएं महसूस हो सकती है। उसके बाद मंगल महाराज 7 तारीख से आपके पंचम भाव में केतु के साथ ही युति करते हुए अंगारक योग बनाएंगे, जो आपको पेट की समस्या दे सकते हैं। इस दौरान पेट में किसी तरह का अल्सर होने या किसी तरह की शल्य चिकित्सा के योग बन सकते हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। ऐसी किसी भी स्थिति से बचने के लिए तैयार रहना चाहिए। इससे अतिरिक्त पूरे महीने शनि महाराज भी आपके द्वादश भाव में बने रहेंगे, जो कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल स्थिति नहीं कही जा सकती है। आपको स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करना पड़ सकता है। अपने स्वास्थ्य को अनुकूल बनाए रखने के लिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना होगा। नई दिनचर्याओं को अपनाएं और सुबह की सैर करें, जिससे आपको लाभ मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा पौष्टिक भोजन करें और एक बार में पूरा पेट भरकर भोजन न करें, बल्कि थोड़े थोड़े समय पर थोड़ा थोड़ा भोजन करें। इससे पाचन तंत्र में सुधार आएगा और पेट से जुड़ी समस्याओं में कमी आ सकती है। आवश्यक होने पर चिकित्सक से उपचार कराएं। अब हम बढ़ते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो यह महीना आपके लिए नाजुक रहने की संभावना है। पूरे महीने केतु महाराज का पंचम भाव में विराजमान रहना एक दूसरे के प्रति गलतफहमी को बढ़ावा दे सकता है, जिससे आपके रिश्ते में बार बार तनाव या टकराव और झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कुछ लोगों को धोखा भी मिल सकता है, जिससे उनका दिल टूट सकता है। पंचम भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में बुध के साथ विराजमान रहेंगे। उसके बाद 15 तारीख से सूर्य महाराज तीसरे भाव में बृहस्पति देव के साथ विराजमान होंगे और यहीं पर बुध महाराज भी होंगे। इस दौरान आप अपने दोस्तों से सलाह करके अपने रिश्ते को संभालने का प्रयास करेंगे। हालांकि उससे पहले 7 तारीख को मंगल महाराज भी पंचम भाव में केतु के साथ आकर युति करेंगे, जिससे मंगल केतु का अंगारक योग प्रेम संबंध को पूरी तरह से बिगाड़ सकता है। इसलिए आपको बहुत सावधान रहना होगा। जहाँ तक विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज लगभग पूरे महीने आपके प्रथम भाव में यानी कि आपकी ही राशि में बने रहेंगे और वहां से सप्तम भाव को देखेंगे। आपके रिश्ते में प्रेम और अपनत्व तो बढ़ेगा और रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी तथा आप एक दूसरे का सम्मान करेंगे। 29 तारीख को शुक्र महाराज आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, जिससे जीवन साथी को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं रह सकती है, लेकिन ससुराल के प्रति उनका प्रेम बढ़ेगा। यह रही जून महीने की प्रेम और वैवाहिक जीवन की जानकारी। अब हम बढ़ते हैं पारिवारिक जीवन की जानकारी की तरफ। यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल रहने की संभावना है, फिर भी कुछ मामलों में आपको ध्यान देना पड़ेगा। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज अपनी नीच राशि कर्क में आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपका माता जी से झगड़ा हो सकता है, उनसे आपकी तनातनी हो सकती है और स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसलिए आपको उनसे अच्छे से बातचीत करनी चाहिए।
साथ ही आपको अपने रिश्ते को अच्छे से संभालना चाहिए और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। 7 तारीख से मंगल महाराज चौथे भाव से निकलकर पंचम भाव में आ जाएंगे, जिससे संतान को लेकर कुछ समस्याएं हो सकती है, लेकिन माताजी के स्वास्थ्य में सुधार होगा और घर परिवार की स्थिति अनुकूल रहेगी। पिताजी से आपके संबंध भी मधुर बनेंगे और उनके सहयोग से धन लाभ प्राप्त हो सकता है और व्यापार में उन्नति होगी। तो मित्रों, यह रही महत्वपूर्ण जानकारी, लेकिन कुछ उपाय आपको जरूर करने पड़ेंगे। आपको श्री गणेश जी महाराज को बुधवार के दिन दुर्वांकुर अर्पित करने चाहिए। आपको प्रत्येक रविवार को सूर्य देव को लाल कुमकुम मिलाकर तांबे के पात्र से अर्घ्य देना चाहिए। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष को जल देकर सिंचे। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर चोला चढ़ाए। तो मित्रों, यह रही संपूर्ण जून महीने की मेष राशि की जानकारी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि अगली वीडियो आने के बाद आपको तुरंत पता चले।